गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक एडवांस टेक्निक को जानेंगे। एडवांस मीन्स एकदम एडवांस, लाइक मिरेकल ना, मिरेकल को जानेंगे। तो इससे जाने से पहले हम चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपके जीवन में इस वीडियो को उपयोग करने के बाद क्या मिरेकल हुआ है ना। और देखते हैं मिरेकल क्या है। मिरेकल होते हैं ना, जादू होते हैं, लेकिन क्या जादू उन्हीं के साथ होता है जो जादू पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले मिरेकल होते हैं, ये हमें विश्वास करना होगा, है ना। अगर हम लॉजिक पर जाएंगे कि नहीं कैसे होगा, हम सफलता पा सकते हैं, हम बड़े से बड़े कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करेंगे, है ना, कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, अगर नहीं विश्वास करेंगे तो शायद यह नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है उन्हीं के साथ होता है मिरेकल, उन्हीं के साथ होता है जो मिरेकल पर विश्वास करते हैं, है ना। जल्द से जल्द नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा और समय लगेगा। सबसे पहले विश्वास करने में समय लगता है ना। अगर जिस दिन आप विश्वास कर लिए किसी भी चीज़ को, है ना, पहले हम लोग नहीं जानते थे, जब छोटे बच्चे थे, एक एग्जाम्पल लेके देखिए, तो समझ में नहीं आता था कि पौधा कैसे हो जाता है, फल कैसे दे देता है। लेकिन जब आराम से उसको समझे कि पहले बीज आता है, बीज को हम लोग बोते हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी, धूप, पानी, है ना, सब चीज़ में सींचता है। उसके बाद वो छोटा बीज फट करके छोटा पौधा का रूप लेता है, वही पौधा विशाल वृक्ष बनता है और उसके बाद फल देता है। नहीं तो बचपन हम लोग सोचते थे कैसे आ जाता है, इसमें पेड़ में फल कैसे आ गया, है ना। और तो और बहुत अजीब सी बात हम लोग बचपन में सोचते थे, पता नहीं आप लोग नहीं, मेरे दिमाग में आता था कि कहाँ से, है ना, कोई भी बच्चा आ जाता है, बेबी आ जाता है। लेकिन जब समझे तो एक तरह का ये जादू ही है कि बच्चे किस तरह से पलते पनपते हैं पेट में, उसे कितना, है ना, भोजन चाहिए उतना लिमिट भोजन वो ले रहा है, बीज भी है लिमिट अपना सोख रहा है, जितना चाहिए वो पानी को सोख रहा है, उतना ही वो धूप ले रहा है ना। ये सब तो जादू ही है ना। हम उसमें तो कोई मशीन नहीं डाले, उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ हिसाब से, ये तो सब साइंटिफिक रीज़न है। साइंस भी क्या है, साइंस भी एक जादू है, जादू भी एक साइंस है। बस हमको समझना है, और जिस दिन हम समझने लगेंगे उस दिन से जादू होने लगेगा, है ना। बच्चे के लिए हमें क्या अलग से, उसको तो खाना हम गर्भ में नहीं दे रहे हैं, उसको अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे खाने में से ही उसको जितना ज़रूरत है वो हमारे बॉडी से, है ना, एक्सेप्ट कर रहा है। और वो समय निश्चित कैसा समय है कि वो इतना ही समय लेगा, 9 मंथ लेगा तो 9 मंथ लेता है और उसके बाद पृथ्वी में आता है। ये सब जादू है। तो सबसे पहले तो उसको विश्वास करना होगा ना, और जैसे जैसे मेरा विश्वास बढ़ते जाएगा, जितना जल्दी आप विश्वास करेंगे उतना जल्दी ही जादू होगा। और अगर जितना समय लगेगा उसको समझने में, विश्वास करने में, यानी सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचाने में, जिस बात को हम सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिए, है ना, तो वो फिर किसी तरह से ढूंढ करके वो कर लेगा, है ना। हर मतलब जादू पॉसिबल है, पर क्या है, हमें पहले बिलीव करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में उसे भेजना होगा। उसके बाद क्या देखें कि हमें एक चीज़ को, जैसे कि बिलीफ है, हमको सबसे पहले तो बिलीव करना पड़ेगा। तो बिलीव भी 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव बिलीव होते हैं, एक पॉजिटिव बिलीव होते हैं, और उसके साथ साथ एक फैक्ट होता है ना। फैक्ट एक ही होता है। फैक्ट ये होता है कि सूरज पूरब में उगता है ना, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन बिलीव 2 तरह के होते हैं। जैसे एक नेगेटिव बिलीव होता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, है ना, या कोई
ऐसा गलत सोचता है कि हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये नेगेटिव बिलीफ है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर इंसान में मीन्स हमारे ब्रेन में इतने जो न्यूरॉन्स है, सेल्स है, वो इतना पावरफुल है कि जो कंप्यूटर काम करता है ना, कंप्यूटर में जितना माइंड है उसके कई कंप्यूटर के मतलब प्रोसेस गुना है ना बढ़ करके दिमाग हमारे पास में है। जो कंप्यूटर नहीं कर सकता वो भी हमारा दिमाग कर सकता है। आज अगर जहाज बना तो ये दिमाग से बना है ना। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं तो क्या किए हैं, इस दिमाग से किए हैं। तो ये दिमाग में इतना पावर है, हमारे माइंड में इतना पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पॉजिटिव बिलीव होना चाहिए, है ना, कि मैं पैसा कमा सकती हूँ। और गुड नहीं, बेटर बिलीव होना चाहिए, बड़ा से बड़ा बिलीव होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि भगवान को हम लोग खोजते हैं, इतना बिलीव होना चाहिए कि हम भगवान के संतान हैं, यानी माता पिता का अंश बच्चे में होता है। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के संतान हैं तो हमारे अंदर भी भगवान का अंश है, यानी हम भी भगवान है। ये बड़ा से बड़ा है ना पॉजिटिव बिलीव रखना होगा कि हम भगवान हैं और जो कर सकते हैं भगवान। हम मांगते हैं ना, ये चीज़ सही है कि वहाँ जाते जाते जैसे अगर बच्चा माँ बाप से दूर रहेगा तो क्या है, बहुत चीज़ छूटते चल जाता है। संस्कार कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे को कहा जाता है कि ये नहीं, संस्कार समय से नहीं बच्चे रह पाया, माँ के पास नहीं रहा, बचपन में ही दूर हो गया, या माँ बाप बचपन में ही दूर हो गए, या चले गए, नहीं रहे, गुजर गए, या फिर बाहर चला गया। तो कई जगह होता है, सुनने को मिलता है कि वो संस्कार विहीन हो गया, वो संस्कार उसमें नहीं आ सका। उसी तरह जो एनर्जी है, भगवान की एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो भगवान के साथ रहते रहते हमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर में है, वो जागरूक हो जाएगा, है ना। तो जो हमारा बिलीव है, पहले सबसे पहले मजबूत करना होगा कि हम भगवान के संतान, यानी स्वयं हम भगवान हैं, भगवान के बच्चे, हम भी भगवान हैं। और उसके बाद फिर उस पर हमें वर्क करना होगा। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिलीव होते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है ना, और क्या होता है कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता है, मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, मेरे पास अगर 1 रुपया भी कर्ज है तो मेरे पास कर्ज है तो हम अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, ये लोग को तोड़ करके कि पैसा कमाना आसान है और हम बहुत से बहुत पैसा भी कमा सकते हैं और हम बहुत ही सुंदर है, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, जीवन में सब कुछ करना आसान है, मेरी सफलता निश्चित है। ये सब पावरफुल बिलीफ, जैसे पॉजिटिव बिलीफ को रखना पड़ेगा। और नेगेटिव बिलीफ है ना को क्या कहा जाता है, जैसे कि झूठ, है ना। नेगेटिव बिलीफ क्या है, एक झूठ है, उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हमारा दोस्त है, पैसा कमाना आसान है। ऐसे पॉजिटिव बिलीव हम हमेशा अपने पास रखेंगे और अपने आप से जोड़ेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। और एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एडवांस पॉइंट है कि हम जो चाहते हैं अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कहता है कि बहुत जगह एक ऐसा बिलीव है, कहने का है कि अगर सब कुछ भगवान करता है तो क्या मछली बिना पानी का रह सकता है। जीवन मृत्यु अगर भगवान के हाथ में है तो क्या मछली को मृत्यु पानी से जीवन कैसे मिलता है, उसे तो भगवान दे रहा है। ऐसे कुछ ऐसे गलत मीन्स क्या रीमर है, या फिर लोग कहते हैं कि ये नहीं है, लेकिन नहीं, भगवान ही सब कुछ करता है ना, भगवान के ही हम संतान हैं। लेकिन क्या है, कर्म भी हमें करना होगा, तभी भगवान साथ देंगे। एक स्टोरी था ना कि वो एक आदमी था, भगवान को बहुत मानता था,
बहुत मानता था और पुजारी था, मंदिर में पूजा करता था और दिन रात भगवान की पूजा करता था और भगवान पे उसे पूरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मुझे हमेशा मेरे साथ है, भगवान बचा लेंगे। ठीक है, बचा लेंगे, पर कर्म तो करना पड़ेगा। एक दिन बाढ़ आई और पूरा गांव बस्ती डूबने लगा। धीरे धीरे लोग गांव से बाहर भागने लगे, है ना। तो पंडित जी को भी कहा कि पंडित जी चलिए, जल्दी से चलिए, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। पंडित जी बोला नहीं, कुछ नहीं होगा। बोला चलिए, बोला कि नहीं नहीं, मैं भगवान पे मुझे भरोसा है, मेरा कुछ नहीं होगा, हम सही रहेंगे और हम यहीं रहेंगे। नहीं गया। अंततः क्या हो गया कि पानी पूरा मंदिर में भी घुस गया और भरने लगा। पंडित जी का पैर पूरा डूब गया। तब भी सभी लोग चिल्ला रहे, पंडित जी निकलिए, भागिए, अपनी जान बचाइए। तो पंडित जी बोला नहीं नहीं, मेरे जान को कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं होगा, भगवान मुझे बचाएंगे। पानी इतना हो गया है ना। फिर भी कोई आदमी आया, अंदर गया, पंडित जी के रूम में गया, पंडित जी का हाथ, मंदिर में गया, पंडित जी का हाथ पकड़ के खींच रहा है कि चलिए पंडित जी बाहर निकलिए, सो अब ये डूब जाएगा। लेकिन पंडित जी फिर भी नहीं निकले कि हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो वहीं रहे। मूर्ति डूब गया, पानी भी इतना दूर तक हो गया, सर पर पानी आने लगा, एकदम अब डूबने वाले हैं और पूरा सब जगह पूरा पानी भर गया। उस समय फिर हेलीकॉप्टर से भी कोई बचाने वाला आया और रस्सी दे रहा है ना, कि पंडित जी से पकड़िए और निकल जाइए, जल्दी से निकलिए, अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो चलिए, पंडित जी बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा, भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरा कुछ नहीं होगा। और अंततः क्या हुआ, पंडित जी बाढ़ में डूब गए और मर गए, है ना। और पंडित जी का मौत हो गया। पंडित जी मर के फिर ऊपर गए। ऊपर में वो भगवान से बात करते हैं, भगवान आपने तो बहुत गलत किया, है ना, सो आपको हमें बचाना चाहिए, हम आपको तो इतना मानते हैं, इतना सेवा किए, फिर आपने हमें बचाया क्यों नहीं। तो भगवान बोला बचाएं, है ना, तुमको बार बार पुकारे कि निकलो निकलो, लेकिन तुम नहीं निकला। फिर मैंने आदमी को भेजा, दूत को भेजा कि हाथ पकड़ के तुम्हारा चलने के लिए कि चलो, फिर भी तुम नहीं आया। फिर ऊपर से आसमान से भी मतलब जो जहाज से दूत भेजा, मैंने ही भेजा कि चलो निकल जा, मैंने तुम्हारी रक्षा की, लेकिन तुम्हें तो पकड़ के निकलना है ना। यानी करना तो होगा, भगवान ही करेंगे, लेकिन क्या है, स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, कोई भी काम आसान हो जाता है, पर करना तो हमें पड़ेगा, है ना। हम सांस मुंह बंद कर दें और बोले हम बच जाएं तो नहीं, सांस तो हमें लेना पड़ेगा। भगवान हवा दे रहे, इतना इजी वे में, इतना कीमती हवा है कि हम उसके बिना 1 मिनट 1 सेकेंड, है ना, नहीं रह सकते। कितना कीमती है वो, तो भगवान फ्री में दिया है हवा। पानी के बिना 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम तो 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं रह सकते। वो चीज़ भगवान ने हमें मुफ्त में दिया है, लेकिन लेना तो ले पड़ेगा ना हमें। सांस नाक मुंह बंद कर लेंगे कि भगवान ही बचाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कर्म तो अपना करना होगा। मनुष्य जीवन हम लिए, हम पृथ्वी पे आए हैं, तो हमें अपना कर्म करना होगा। तो कहने का मतलब है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, भगवान से जुड़े, है ना, उसमें क्या है, सफलता में पंख लग जाती है और हम तेजी से सफल हो जाते हैं, है ना। बिजनेस में भी हमको स्पिरिचुअलिटी जरूर से जरूर लाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, है ना। मंदिर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, पावर है ना। आपका बिलीव बढ़ेगा, है ना, आपकी थॉट पावरफुल होगी, है ना, शक्ति मिलेगा, कुछ माइंड में अच्छे अच्छे इंटेंशन आएंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगी, हमारी सफलता में पंख लग जाएगी, है ना। और क्या है, हमेशा पॉजिटिव बिलीव रखना पड़ेगा कि हम खुश हैं, हमें खुश रहना पड़ेगा, है ना। और हमें सफलता मिलेगी, हम सफल हो, हम सफल हो के रहेंगे, हमें हमारी सफलता हमें निश्चित मिलेगी, है ना। पैसा हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, तो दोस्त को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, पर विश्वास करना होगा और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स, मतलब पॉजिटिव बिलीफ को रखना होगा। वीडियो बड़ा हो रहा है और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि
हम अपने माइंड को है ना 100% पॉजिटिव कैसे रखें। क्या है 100% पॉजिटिव रखने के लिए हमें सबसे पहले सरेंडर करना होगा कि जादू मिरेकल होते हैं, है ना, मिरेकल होते हैं। ये चीज़ बोलते 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 अपने माइंड को एकदम भर देना होगा, है ना, अपने जो माइंड का न्यूरॉन है उसमें पॉजिटिविटी भर देना होगा कि हमारे साथ मिरेकल होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे भगवान, हमारे परम पिता परमेश्वर है और हम उनकी संतान है ना। और हमारी आत्मा भी इतनी पावरफुल है कि आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आत्मा से हम पूछेंगे। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का मतलब यही है कि मेडिटेशन करें और मेडिटेशन में जाएं और अपने बिजनेस में, अपने करियर में या अपने जॉब में किसी चीज़ को हासिल करने में अपने आत्मा से बात करें कि हमें क्या करना चाहिए। अंदर आत्मा से आवाज़ आएगी। हमारी आत्मा बहुत पावरफुल है क्योंकि वो भगवान, जिसे हम लोग परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का ही अंश हमारी आत्मा है। तो कहते हैं भगवान है तो हम भी भगवान है। तो भगवान में जितनी शक्तियां हैं वो हमारे आत्मा में भी शक्तियां हैं, बस इसे जागृत करना होगा। तो हम ध्यान में बैठें और अपनी आत्मा से पूछें कि हमें अब क्या करना है। इस पथ पर अगर हम ये चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करें। तो ज़रूर से ज़रूर अंदर से आवाज़ आएगी और उस आवाज़ को, आत्मा की आवाज़, परमात्मा का है ना, वो राह समझ करके उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, ना कि सिर्फ मान करके और सुन करके छोड़ देना है। हम उस पर चलेंगे, यानी वो भगवान का दिया हुआ रास्ता है। जिस तरह से वो रस्सी दे रहा था ऊपर आसमान से, जिस तरह से हाथ पकड़ के ला रहा है ना, वही समझिए जो इंटेंशन है वो भगवान का दिया हुआ एक हाथ है, वो रस्सी है ना। तो उस पर चल करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं और मिरेकल हो सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।